एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। संघू जे को बाहर ले आता है तो जे उससे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए, वीकेंड पर भी तुम ऐसा कर रहे हो। संघू बोलता है कि सारा दिन वहाँ पर रहने की वजह से अच्छा फील नहीं होता, ट्रेडमिल पर दौड़ने से एनर्जेटिक फील नहीं होगा, और सुबह की हवा तो काफी ज्यादा अच्छी होती है। सम टाइम तुम्हें ये फील करना चाहिए, ये काफी ज्यादा अच्छा है। चलो यहीं पर रनिंग करते हैं। जे बोलता है वहां पर मैंने पे किया है, तो जिम में वर्कआउट करने में क्या प्रॉब्लम है। संगू बोलता है जैसे मैंने कहा है ना वैसा ही करो, चलो अब। और वो खुद दौड़ने के लिए चला जाता है। जे वहीं पे खड़ा बोलता है कि अब ये सब क्या है, फिर वो भी उसके पीछे चला जाता है। संगू दौड़ते हुए जे की तरफ देख रहा होता है, तभी उसे वो वेपन याद आता है जिस पर ब्लड लगा हुआ था। जे दौड़ नहीं पा रहा होता तो वो रुक जाता है और संगू को भी रुकने के लिए बोलता है। संगू बोलता है कि तुम्हें तो जगह चेंज करना पसंद है ना। जे बोलता है नहीं, जिम में रनिंग करना अच्छा है पर यहाँ पर नहीं। संगू बोलता है नहीं, यहाँ पर रनिंग करना ज्यादा रिफ्रेशिंग है, और वहां से जाने लगता है। वो जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी ऐसी जगह पर नहीं छोड़ सकता जहाँ पर कोई मर्डरर हो। जे उसे पीछे से आवाज देता है और उसे कहता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। संघू उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा स्वेटिंग क्यों हो रही है, और उसके फेस को क्लीन करने लगता है। जे तो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। संघू कुछ लिख रहा होता है, उसके बाद वो जे से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है ना। जे बोलता है हाँ, पर यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी है। संघू उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। उसके बाद उसे वो किस याद आती है जो उसे जे ने की थी। जे उसे बुलाते हुए कहता है कि तुम अगर ऐसे ही देखते रहे तो तुम्हारा सर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। संगू दूसरी साइड पर देखने लगता है और अपनी नोटबुक को बंद कर देता है। जे बोलता है ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जहाँ पर जे अपना बैलेंस खो देता है और वो नीचे गिर जाता है। संगू उसकी चोट देखता है तो उसे जल्दी से खड़ा करता है और उसकी चोट पर फूंक मारने लगता है। जे कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे इससे गुदगुदी हो रही है। संगू फिर भी ऐसा कर रहा होता है तो जे अपना हाथ पीछे करने लगता है और गलती से वो संगू के फेस पे मार देता है। जे जल्दी से बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि गुदगुदी हो रही है, तुम बस इसको वाटर से वॉश कर दो। संगू उसे पकड़ के ले जाता है, उसके बाद उसकी चोट को वॉश करता है और बैंडेज लगाने लगता है। जे संगू की तरफ ही देखे जा रहा होता है। बाद में उसे बोलता है कि मुझे चोट लगी इसलिए क्योंकि हम बाहर आए, और वहां पर हम जिन हंग जुन को भी मिल सकते थे। संगू जल्दी से बोलता है कि मैं तुम्हें मीट की ट्रीट दे दूंगा, तो जे कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर संगू उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे बोलता है कि अभी जाना है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही जूस लेकर आते हैं तो जे उसे बोलता है कि तुम इसे मील बोलते हो, मैंने सोचा था चलो कुछ खाने को ही मिल जाएगा। संगू बोलता है कि वर्कआउट के बाद हम ग्रीसी फूड नहीं खा सकते, तुम तो खुद को शेप देने की कोशिश कर रहे हो ना। जे बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हम डेट या फिर ऐसी किसी चीज पर ही हैं। संगू बोलता है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो। जे संगू के बारे में सोचता है जब थोड़ी देर पहले जो उसने उसकी बैंडेज की, तो वो बोलता है कि मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो गई। संगू बोलता है कि तुमने भी क्या कहा। जे बोलता है वो मैं जिन हंगजुन को देखना चाहता हूँ, मैंने आज सारा दिन उनको नहीं देखा। संगू उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जिन हंगजुन के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। जे बोलता है तुम फिर से डाउट कर रहे हो। संगू बोलता है क्योंकि मैंने उसकी वो चोट देखी है और वहां पे इतना ज्यादा ब्लड था। जे बोलता है कि तुम्हें यकीन है कि तुमने ब्लड ही देखा है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, फोटो वगैरह। संगू बोलता है कि मैंने कहा ना कि मैंने कोई पिक वगैरह नहीं ली। जे बोलता है फिर तुम मुझे उस पर बिलीव करने को क्यों कह रहे हो, पहले की तरह तुम दोबारा उस पर डाउट कर रहे हो, तुम उस पर बिलीव करने की कोशिश करो। उसके बाद जे वहां से चला जाता है। संघू उससे बुलाता है पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में टीचर उनकी क्लास ले रहे होते हैं और उनसे एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। जे बार बार संघू की तरफ देख रहा होता है, सोचता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, ये हर बार जीतना क्यों चाह रहा है। फिर टीचर उनको अपना पार्टनर चेंज करने के लिए बोलते हैं। जे संघू के पास जाता है तो संगू दूसरी तरफ देखते हुए अपने हाथ आगे कर देता है। वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तभी संगू बैकग्राउंड में बोलता है मुझे जिन हंगजुन के क्लोज जाना होगा ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि वो कातिल हैं। जे भी अपने माइंड में बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जिन हंगजुन के करीब आने दूंगा। वो दोनों अभी तक उसी पोजीशन में होते हैं तो टीचर संगू को बोलते हैं कि बस करो, क्लास खत्म हो गई। जाते वक्त संगू जे को बोलता है कि आज मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में तुम्हें जिम में मिलूंगा।
नेक्स्ट सीन में जे जिम में जाता है तो वो जाकर जिन हंगजुन को हाय बोलता है, वो भी आगे से उसे हाय बोलते हैं। तो वो दूसरी साइड पे देखता है जहाँ पर संगू खड़ा होता है और वो भी उसे स्माइल करके हेलो बोलता है। जे बोलता है इसने तो कहा था कि ये किसी काम के लिए जा रहा है, तो ये जिन हंगजुन के साथ क्यों है। नेक्स्ट सीन में फिर से जे जिन हंगजुन के पास आता है, तब भी उसके पास संगू खड़ा होता है। वो उन्हें हाय बोलता है पर वो काम बोल के वहां से चले जाते हैं। तो जे उनको बाय बाय बोलता है। जे संगू से पूछता है कि क्या तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके हो। संगू बोलता है क्यों, तुम जेलस हो। जे बोलता है क्यों, मैं क्यों जेलस होऊंगा। संगू बोलता है लेकिन तुम्हारे फेस से तो। जे बोलता है क्या। संगू बोलता है कुछ नहीं, चलो काम करते हैं अपना। और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जे सोचता है क्या मैं संगू में इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट सीन में जे अपने शूज लेने आता है तो अपने असाइनमेंट वहीं पे रख के सोचने लगता है। बोलता है संगू बिना अब मुझे अकेले ही लाइब्रेरी जाना पड़ेगा काम के लिए। तभी वहां पर संगू आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या एक साथ लाइब्रेरी चले। संगू आगे चला जाता है तो जे सोचता है कि सीरियसली इसके इतने से वर्ड से मैं बेटर फील कर रहा हूँ, और वो जल्दी से शूज पहन के उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर जाने लगते हैं। जे संगू को रोकते हुए बोलता है कि मैं अपनी असाइनमेंट जिम में ही भूल गया, तुम यहीं पे रुको, मैं लेकर आता हूँ। संगू जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। उसके बाद वो दोनों ही जिम में जाते हैं। जे बोलता है कि अभी तक जिम क्लोज नहीं हुई, तो वो दोनों ही असाइनमेंट को ढूंढने लगते हैं। जे को असाइनमेंट मिल जाती है। वो संगू उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मुझे मिल गई। फिर उससे बोलता है तुम जिन हंगजुन पर डाउट करना बंद कर दो, तुम बहुत ज्यादा नाइस हो, लेकिन कोई और देखेगा तो वो समझेगा कि तुम उन्हें लाइक करते हो। संगू किसी के आने की आवाज सुनता है तो वह जल्दी से जे के फेस पे हाथ रख के उसे नीचे बिठा लेता है। जिन्हें अंजुन चले जाते हैं उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संगू ने वो वेपन पकड़ा हुआ था। वो किसी के आने की आवाज सुनता है तो वो जल्दी से उसे उसकी जगह पे रख देता है। जिन हंगजुन आके डोर ओपन करते हैं तो वो उनके सामने कोई बहाना बना के वहां से चला जाता है। जिन वापिस से वो वाली वेपन को देखता है। संगू बाहर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। ओके, बाय बाय।